खेल खेलने हों तो ज़िंदगी लगानी पड़ती है, खेल खेलने हों तो ज़िंदगी लगानी पड़ती है, दिन का चैन रातों की नींद गंवानी पड़ती है, खेल खेलने हों तो ज़िंदगी लगानी पड़ती है। माँ की फटकार, अलग अलग स्थितियाँ वर्णित हैं इसमें। इस कविता को लिखने के लिए 2 महीने का समय लगा था। माँ की फटकार, पिता की डांट झेल कर भी दिलदारों से दिल की प्रीत निभानी पड़ती है, खेल खेलने हों तो ज़िंदगी लगानी पड़ती है। ज़िंदगी में कम नहीं है, ज़िंदगी में कम नहीं है मुश्किलें यारो, भाई रूठता बहन रूठती और रूठी हुई वह नखरेबाज मनानी पड़ती है। अपलक रह अक्सर, कई बार हालात ऐसे आ जाते हैं जीवन में कि अपलक रह अक्सर पूरी रात बितानी पड़ती है, खेल खेलने हों तो ज़िंदगी लगानी पड़ती है। शुक्र है, ये कविता कुछ इस परिस्थिति में लिखी गई जब संवाद सीधा जिम्मेदार लोगों से था, तो इस माध्यम से उनसे दिल की बात कहने का प्रयास किया गया था। शुक्र है तुम्हारे पास बल है, छल है और चापलूसों का दल है, तुम क्या जानो जो खेल जो हम खेलते हैं उसमें नित नई मुसीबत उठानी पड़ती है, खेल खेलने हों तो ज़िंदगी लगानी पड़ती है। दिन 4 हुए अभी, क्या बतलाएं तुमसे, जिस चिड़िया ने था स्वप्न दिखाया अब रोज़ उड़ानी पड़ती है, खेल खेलने हों तो ज़िंदगी लगानी पड़ती है। सियासतदानों, मैंने पहले कहा जिम्मेदार लोगों से संवाद था, ये उन परिस्थितियों में लिखी कविता है और वो सीधा संवाद एक और से था और एक और से छिपा हुआ संवाद था, तो कुछ इशारों में बात कहनी पड़ी थी। सियासतदानों जग में आए मेहमानों, सियासतदानों जग में आए मेहमानों, कुछ सीखो, खेल खेलना बुरा नहीं, इसलिए खेल देश के लिए खेलो, प्रदेश के लिए खेलो, पर उधर माने पेट, एक विकृति है, एक कुसंस्कार व्याप्त है। माफ़ी चाहूँगा, ये इस समय ये मंच जो है ये किसी को संकेतित करने के लिए नहीं है, परंतु कविता का भाव है, वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी आई थी तो ऐसा लिखना पड़ा था। उधर देश के लिए मत खेलो, और इसका भाव जो है संभवतः सब लोग बड़े आराम से समझ भी रहे होंगे। खेल देश के लिए खेलो, प्रदेश के लिए खेलो, पर उधर देश के लिए मत खेलो, क्योंकि मैंने देखा है वह पल जिसमें एक माँ को अपनी संतान भूखे पेट सुलानी पड़ती है और एक बेटी, बहन या नारी को अपनी अस्मत इन बढ़ते बाज़ारों की बंद दीवारों में, इन बढ़ते बाज़ारों की बंद दीवारों में नीलाम करानी पड़ती है। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से एक बार फिर उनके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ कि मैंने इसीलिए अपना विषय रखा था भाषा और परिवार, इसीलिए रखा था क्योंकि ये बाज़ारों की भीड़ हमें जिस दिशा में लेकर के जा रही है, हम एक ऐसी मिश्रित संस्कृति के अधीन होते जा रहे हैं जहां हम स्वयं को और अपनों को दूर महसूस करने की स्थिति में जाते जा रहे हैं, और जो आने वाली नस्ल है वो इस कदर शिक्षित प्रशिक्षित हो रही है कि शायद अब उनका जो यौवन है, बचपन तो बीत ही रहा है यांत्रिक दासता में, पर यौवन भी कुछ इसी प्रकार से ढल जाने वाला है। और अगर यौवन इस प्रकार से ढल गया तो बुढ़ापा फिर कहाँ समझाने वाला है, वो भी फिर इसी तरह से उनको ही वापस रुलाने वाला है। तो मैं इसीलिए ऐसा विषय लेकर के आया था, लेकिन समय अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।